और रूस यूक्रेन की जंग अब उस चरण में है जहां यूक्रेन की तबाही और नेटो से सीधे युद्ध संभव है। यह और स्थिति बनी है काला सागर में नष्ट हुए तुर्की के शिप से। इस शिप को लेकर यूक्रेन का दावा है कि शिप पर रूस ने हमला किया था, जो नेटो देशों पर हमले के बराबर है, जिसके बाद नेटो ने आर्टिकल 5 के तहत जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अब क्या है इस तैयारी का असल आधार, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग के बीच नाटो से सीधे टकराव का द्वार खुल गया है। यूरोपीय देशों की बेरुखी से ट्रंप के पीछे हटते ही पुतिन को जैसे जंग को विस्तार देने की छूट मिल गई और इस छूट का फायदा उठाने का उन्होंने फैसला भी कर लिया। नाटो पर बारूदी कहर, जंग का केंद्र काला सागर। ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराने वाले नाटो देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में एक मियाद तय की। उनका मानना है कि 2027 के बाद या 2029 के पहले रूस के साथ नाटो का टकराव तय। लेकिन पुतिन ने नाटो के इस अनुमान पर ही पानी फेर दिया। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर खड़े तुर्की के कार्गो जहाज पर मिसाइल से हमला हो गया। यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल रूस की थी, जिससे जहाज तबाह हो गया। यह धमाका इतना भीषण था कि आग बुझाने की कोशिश भी पूरी कामयाब नहीं हो सकी। और इसी धमाके के बाद तय हो गया कि अब नाटो और रूस के बीच टकराव बढ़ने वाला है। हालांकि इस दावे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रूसी हमले के दावे ने तनाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के दावे के आधार पर इसे नाटो पर हमला माना जा रहा है। इस हमले का जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई, यानी रण क्षेत्र का विस्तार रूस बनाम नाटो की जंग के लिए हो रहा है। लेकिन इस स्थिति को स्पष्ट होने में अभी थोड़ा समय और लगे, क्योंकि दावा यूक्रेन ने किया है। हमले की जगह काला सागर के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर, जिसकी पुष्टि होना बाकी। और इस पर संशय इसलिए है क्योंकि कार्गो शिप कंपनी का दावा थोड़ा अलग है। दावा यह है कि यूक्रेन और कारसू से चलने वाले पोत को डॉकिंग के दौरान टक्कर लगी, जिसके बाद कार्गो शिप में आग लग गई और आग बुझाने का काम भी तुरंत शुरू हो गया। जबकि यूक्रेन का दावा है कि ओडेसा पोर्ट पर रूस नागरिक बंदरगाह पर मिसाइल से हमला कर रहा है, जिसमें तुर्की का जहाज क्षतिग्रस्त हुआ है। इसीलिए मामला अभी सीधे टकराव की तरफ नहीं बढ़ा, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। जंग की तैयारी के तहत एस्टोनिया ने सीमा पर बंकर निर्माण शुरू कर दिया है। ये बंकर रूस की तरफ से होने वाले बड़े हमलों की आशंका को देखते हुए कंक्रीट से तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा बाल्टिक देश एक दूसरे से सूचना भी लगातार साझा कर रहे हैं।
बाल्टिक सागर में रूस की हलचल पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। यह तैयारी नाटो देशों की संयुक्त तैयारी का ही हिस्सा है। वो नाटो जिसमें अभी अमेरिका शामिल जरूर है, लेकिन रणनीतिक कदम उठाने में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है। इसीलिए नाटो देश लगातार हथियारों की खरीद बढ़ा रहे हैं। टकराव बढ़ता देख हंगरी ने लेपर्ड 2A7HU टैंक प्राप्त कर लिए। हंगरी को डिलीवर किए गए टैंकों की संख्या 44 है। इनके अलावा 24 PSZ-2000 होवित्जर भी हंगरी को मिल गए। और जैसे ही हंगरी को यह हथियार मिले, वैसे ही तैनाती भी शुरू कर दी गई। यानी रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयारी की गति बढ़ा दी गई, जो आने वाले दिनों में टकराव बढ़ने का संकेत। तो क्या यूक्रेन के दावे के आधार पर ही इस जंग की कल्पना साकार रूप लेने वाली? यह संभव है क्योंकि इससे पहले भी काला सागर में तुर्की के एक कार्गो शिप पर हमला हुआ है। दावा है कि तुर्की का कार्गो शिप वीवा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर था। इसी दौरान कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला हुआ था। इस जहाज से 11 क्रू मेंबर सूरजमुखी तेल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और सामग्री यूक्रेन से इजिप्ट भेजी जा रही थी। लेकिन हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं। इस हमले में भी रूस का हाथ बताया जा रहा है और यह दावा यूक्रेन ने ही किया। दावा यह है कि रूस ने रात भर ओडेसा पर 138 ड्रोन दागे, जिनमें से 110 ड्रोन को यूक्रेनी फोर्स ने इंटरसेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का भी दावा है। इसमें कितना नुकसान हुआ, यूक्रेन ने यह भी बताया। दावा है कि 2 की मौत हुई है और 11 से ज्यादा लोग जख्मी, जिससे नाटो देश भड़क गए। इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही रूस का टकराव नाटो देशों से हो सकता है, जिसकी पुष्टि रूटे कर चुके हैं। इसी आशंका के बाद तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसमें नाटो ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों का घेराव शुरू कर दिया। उनके टारगेट पर बेलारूस भी है, जिसकी सीमा पर सैन्य तैनाती हो गई। वहीं ईयू ने यूक्रेन तक जंग सीमित रखने के लिए मदद की तैयारी कर ली। ईयू ने यूक्रेन के लिए 2.3 अरब यूरो की छठी किश्त को मंजूरी दे दी, जो बताता है कि यूक्रेन को इस जंग में एक ऐसी भूमिका निभानी पड़ सकती है जो यूरोप की दीवार के रूप में स्थापित होगी। लेकिन नाटो देश ये भी जानते हैं कि ये दीवार कमजोर हो चुकी है, जिसके टूटते ही महायुद्ध छिड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।